सभी को प्रणाम। डे 132 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है बच्चे घर छोड़कर क्यों भागते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यही शीर्षक को कल भी पढ़ा था, इसी में आगे बताया जा रहा है कि बच्चे क्यों घर छोड़कर भागते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि बच्चे को बच्चे जैसा ही हम समझते हैं, उसकी मनस्थिति को नहीं समझते हैं, उस पर अपनी उपदेशात्मक या आदेशात्मक अपनी रणनीति को थोपते हैं, जिससे बच्चे के मन में अंतर्मन में कहीं न कहीं गहरा दबाव पड़ता है या किसी प्रकार से वो अपने स्वच्छंद रूप से अपनी मनोस्थिति को संभाल नहीं पाता है, या इस दबाव से छुटकारा पाने के लिए, या इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं जिसके कारण बच्चे घर छोड़कर भागते हैं। इसी में आगे बताया जा रहा है कि बेटी को तो जेब खर्च की आदत पड़ चुकी थी। स्कूल जाते समय वो अपनी माँ से पहले की ही तरह पैसे मांगती, परंतु यह कहकर मना करने लगी कि तेरे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब तुझे जेब खर्च की जरूरत क्या। हर प्रकार से आग्रह अनुरोध कर देख लिया, परंतु माँ किसी भी प्रकार जेब खर्च देने के लिए तैयार नहीं हुई और डांटने डपटने लगी। बच्चे को अपनी संग्रहित पैसों से बड़ा लगाव था, वह उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी, परंतु स्कूल में पड़ी आदत को कैसे तृप्त किया जाए। उसने गुल्लक में से पैसे निकालना शुरू कर दिए। अब गलती किसकी कही जाए। लड़की में चोरी की आदत पड़ती है, इसके लिए दोषी कौन हुआ, माँ या बेटी। एक तो यह लत पड़ चुकी थी, ऊपर से अपने रवैयों को नजरअंदाज कर केवल लड़की को ही दोष दिए जाना और उसे डांटना फटकारना माँ के प्रति गलत धारणा को जन्म देगा ही। ऐसे मौकों पर माता पिता से शिकायत करती है और पिता माँ से। दोनों ही एक दूसरे से सुनी हुई बातों को सुनकर इतने असंतुलित हो जाते हैं कि उन्हें बच्चों से उनकी समस्या सुनने का ध्यान ही नहीं रहता। बच्चा तो अपनी दृष्टि में एकदम सही है, उसे माता पिता ही गलत महसूस होते हैं। परिणाम यह होता है कि अपने प्रति किया गया अत्याचार वह सह नहीं पाता। एक बार, दो बार, बार बार इसी प्रकार के व्यवहार उसमें विद्रोह का बारूद भरता रहता है और फिर दोबारा पहुंचा जरा सा भी आघात एक ऐसा विस्फोट करता है कि जिसके कारण बच्चा हो या बड़ा घर से मुंह मोड़कर चलता बनता है। ऐसा नहीं है कि अचानक ही बच्चा या कोई भी बड़ा घर छोड़कर चले जाते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें एक कारण ये भी होता है कि उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि हमारा महत्व इस घर में गौण है, हमारा महत्व नहीं दिया जा रहा है। हर एक इंसान की अपेक्षा होती है कि उसका महत्व हो, प्रशंसा के और महत्वाकांक्षाएं तो सबके मन में होते हैं कि प्रशंसा हमारी हो। सबकी मनस्थिति इस तरह की होती है कि वो भी आगे बढ़े, लेकिन इन सब महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति होने में या फिर अन्य उसकी इच्छाओं की पूर्ति होने में बाधा बार बार पड़ती है। और जिन कारणों से बाधा पड़ती है तो वो कारण को ही वो छोड़ देना चाहते हैं, जिसके पीछे एक घर छोड़ना भी होता है। बच्चों के घर से भागने के लिए मजबूर कर देने वाला एक और सशक्त कारण है उसके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार। कई घरों में बच्चों के साथ बड़ी उदासीनता का व्यवहार किया जाता है। वे क्या कर रहे हैं इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं रहता। बच्चा किसी को पीट रहा है या कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, इससे जैसे किसी को कोई सरोकार ही नहीं, ऐसा लगता है वे किसी और के बच्चे हैं। ऐसे परिवार में माता पिता यह मानकर चलते हैं कि बच्चों को अपने ढंग से चलना चाहिए। कील चुभेगी तो उन्हें स्वयं पता चलेगा। रोकने टोकने से उनका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध होगा। प्रत्येक वस्तु के प्रति उनमें एक कौतूहल की भावना रहती है, अतः जब तक वे प्रत्येक वस्तु और विषय को स्वयं परख और अनुभव नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। यह दृष्टिकोण है तो सही, परंतु इसके लिए उदासीनता का नीति अपनाना किसी भी तरह उनके लिए हितकारी नहीं है। कुछ भी करते रहने से और माता पिता की ओर से उपेक्षा होते देख वे यह समझने लगते हैं कि अभिभावक हमारे प्रति एकदम लापरवाह हैं और कुतूहल की भावना उन्हें घर से बाहर की दुनिया का विषय ही अनुभव करने के लिए उकसाती रहती है। यहाँ बताया जा रहा है कि हमें, ठीक है, बच्चे को अनुभव से बच्चे सीखते हैं, हर व्यक्ति अनुभव से सीखते हैं, लेकिन उनको सिर्फ अनुभव करने के लिए ही उनके प्रति उपेक्षापूर्ण हम रवैया नहीं अपना सकते। उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को ऐसे तटस्थ नहीं रखते। हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, वो करे वही, लेकिन हमारा ध्यान उस पर रहे कि वो कर क्या रहे हैं, और कर रहे हैं तो उनके प्रति अगर उनको कोई जिज्ञासा है तो उसका हम समाधान करें। अगर हम ऐसे में उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि उनके प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इस क्रम में भी वो उपेक्षापूर्ण व्यवहार से आहत होते हैं और घर छोड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चों में अपनी बुद्धि से उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास
अच्छी तरह तभी हो सकता है जब उनके बौद्धिक स्तर के अनुरूप उनसे विचार विमर्श किया जाए, प्रत्येक वस्तु की समुचित जानकारी दी जाए, समाज की स्थिति का ज्ञान कराया जाए और प्रत्येक विषय में दोनों पक्षों और विकल्पों से अवगत कराया जाए। इस प्रकार पालन पोषण का कलात्मक ढंग से अपनाकर बच्चों में एक गलत धारणा का जन्म रोका जा सकता है। बच्चों को यह बोध कराया जा सकता है कि उनके प्रति हम लापरवाह नहीं हुए हैं। हम बच्चे को उचित निर्णय लेने की क्षमता को अच्छी तरह तभी विकसित कर सकते हैं हम उनके प्रति उनके बौद्धिक जो अवस्था है उस हिसाब से उनसे हम बात व्यवहार करें, उनसे डिस्कस करें। तो ऐसे में बच्चों को भी लगता है कि कोई ना कोई निर्णय के प्रति या कोई भी बातचीत हो रही है उसमें उनकी सहभागिता हो रही है, उनका भी महत्व है, उनकी भी बातों को तवज्जो दी जा रही है। तो अब उन्हें लगने लगता है कि नहीं, हमारे घर वाले हमारे प्रति लापरवाह नहीं है बल्कि हमारे प्रति बहुत ही केयरफुल है। यह एहसास भी बच्चे को घर छोड़ने पे रोकता है। लेकिन अगर हम उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं तो उसका एक गलत ही इम्पैक्ट पड़ता है। उपेक्षा और उदासीनता की नीति उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य कर देती है कि माता पिता को हमसे कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे बच्चे घर से भागे भले ही नहीं, आगे चलकर वे भी माँ बाप की उपेक्षा तो अवश्य ही करने लगते हैं। उपयुक्त वर्णित पालन पोषण की अन्य विधियां भी बालकों का हृदय परिवार के प्रति क्रमशः वितृष्णा, अलगाव और विद्रोह से भरती रहती है। इन्हीं परिस्थितियों में बच्चे या तो लड़कपन में ही घर से भाग निकलते हैं अथवा बड़े होने पर भागते हैं। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर आरंभ से ही बच्चों के प्रति अपने व्यवहार में सावधानी रखी जाए कि इस बात की गलत प्रतिक्रिया हो सकती है, यह समझ बूझकर आचरण किया जाए तो बच्चे भूखे मरकर भी बाहरी दुनिया का बड़े से बड़ा आकर्षण ठुकरा देंगे। वृक्ष को अपने जन्म स्थान से कितना लगाव होता है, उसकी जड़ें कितनी गहरी जाएंगी, उतनी ही वह झंझावतों और आंधियों से दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। बच्चों के प्रति हमारा आचरण जितना मधुर, प्रेममय और विवेकपूर्ण होगा, अपने जन्म केंद्र एवं परिवार से उतना ही वह मजबूती के साथ बंधेगा। प्रलोभन और आकर्षण की आंधियां भी उसे विचलित नहीं कर सकेगी। यहाँ बिल्कुल एक बच्चे की मन स्थिति की प्रेम की और प्रेममय वातावरण की एक वृक्ष की गहराई से जोड़ी जा रही है कि वृक्ष की गहराई जितनी ही गहरी होती है और उतना ही वो वृक्ष जो है टिकाऊ होता है। लाख आंधी तूफान आए, झंझावात आए, उन सभी तूफानों और झंझावातों को झेल रहता है क्योंकि वो उसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है। तो इसी तरह अगर बच्चे के अंदर प्रेममय संस्कार दिया जाता है, उनके मन में ये बीजारोपण कर दिया जाता है कि वो घर के एक महत्वपूर्ण इकाई हैं, घर के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन पे प्रेम वैसे ही लुटाया जा रहा है जैसे घर के अन्य सदस्य, और उन्हें एक महत्वपूर्ण इकाई माना जा रहा है, बल्कि उन्हें गौण नहीं माना जा रहा है। तो उतना ही वो अपने घर परिवार से बंधे रहेंगे। तो बाहरी दुनिया के चकचौंध या कोई विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी तो वहाँ पर वो डिगेंगे नहीं, बल्कि अपने घर के प्रति उनकी जो लगाव है उससे अलगाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गहरी संस्कार उन्हें उनके अंदर उसका बीजारोपण कर दिया गया है। तो इसलिए बच्चे के प्रति हम प्रेममय वातावरण अपनाएं, प्रेममय वातावरण दें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। बच्चों का स्वतंत्र व्यक्तित्व मानकर उनके साथ तदनुकूल व्यवहार करना, उन्हें कभी यह आभास नहीं होने देना कि छोटे होने के कारण उन्हें हमारी सेवा करनी ही चाहिए, बालकों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने में सहायक सिद्ध होगा। शिक्षा से वे हमारे काम दौड़ कर करे तो कोई हर्ज नहीं है। उन्हें स्वतंत्रता देने का अर्थ यह भी नहीं कि किसी प्रकार से उनमें बड़ों के प्रति निरादर की भावना बढ़ती रहे। सावधानी इतनी रखी जानी चाहिए कि वे किसी प्रकार अपने आप पर कोई अनुचित दबाव अनुभव ना करें। ऊपर लिखित बातें बच्चों के हृदय में बढ़ने वाली अलगाव की भावना को रोकती है, या यूं कहिए कि ऐसे बीज ही नहीं पड़ने देती जिसमें बच्चा परिवार के प्रति वितृष्णा से भरने लगे। बच्चे भविष्य की थाती हैं, उनका जीवन परिवार के साथ ही सुरक्षित रह सकता है, दूसरी जगह कदापि नहीं। अपने समाज की, देश की और विश्व की भावी कर्णधार पीढ़ी को सुरक्षित जीवन देकर माता पिता इस संसार को अनुपम उपहार दे सकते। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे भविष्य की थाती होते हैं, वो भावी पीढ़ी होते हैं, उनका एक अभिभावक के रूप में नव निर्माण करने की जिम्मेदारी हम सब पे है। और हम यहाँ धरती पे आए हैं तो एक माँ बाप के रूप में नहीं, बल्कि एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य होने में आए हैं। तो हमारी अगली पीढ़ी कैसी हो, हम राष्ट्र को कैसे सशक्त अपने बच्चे को राष्ट्र के लिए सशक्त अपने बच्चे को बना सकते हैं, राष्ट्र के धरोहर के रूप में उनको कैसे विकसित कर सकते हैं। तो हम एक अभिभावक के रूप में सिर्फ जन्मदात्री नहीं बल्कि निर्मात्री भी बने और ये कोशिश करें कि हमारे बच्चे
को जो भी वातावरण मिला है, घर से बढ़िया वातावरण उसको कहीं नहीं मिल सकता है, तो क्यों नहीं घर में हम इतनी अच्छी संस्कार और वातावरण दें कि बाहर के तमाम तरह के झंझावतों और विपरीत परिस्थितियों और कुसंगतियों को भी वह एक बखूबी झेल ले और अपनी संस्कार से डिगे नहीं, अपने परिवार के प्रति लापरवाह ना हो, अपने घर के प्रति जो उसकी जो प्रेममय वातावरण मिला उसको वो भूले नहीं, चाहे बाहर का कितना भी चकाचौंध हो। तो इस प्रकार बच्चे घर छोड़कर क्यों भागते हैं यह हम अच्छी तरह से समझ लिए। हम अपनी कमी बेसी को देखें कि कामोबेश हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत, और इस प्रकार अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण करें। सभी को धन्यवाद। आगे फिर हम लोग बाद में कल करते हैं। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।